देखिए, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, नाम भी आपके उससे सुन रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की जो बात की है, क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है? जो इस टाइप की बात कही है? और क्या उनको ये मालूम नहीं इस टाइप की बात कहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आपस में लोगों के अंदर दूरियां बन सकती हैं? क्यों इस टाइप की अनाप-शनाप बातें कही जाती हैं, इसकी गहराई में जानना चाहिए हमको कि उनसे ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। और संभल के अंदर जो इस टाइप की बातों को कह करके गुमराह किया जा रहा है पूरे प्रदेश और देश को कि संभल से हिंदू समाज, जैसे उन्होंने साथ में मुजफ्फरनगर और मेरठ को शायद आप बता रहे हैं जोड़ा है, जो ये बात कह के संभल को बदनाम किया जा रहा है। पहले संभल के इतिहास को पढ़ें, संभल के अब प्रेजेंट को देखें और देखें संभल के अंदर से। और मैं समझता हूँ कि लोगों का जो यहाँ से जाने का काम होता है, ऐसा नहीं हिंदू समाज के लोग गए हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी गए हैं। क्यों गए हैं? इसका मतलब ये नहीं कि डर के खौफ में गए हैं। वो लोग इसलिए गए हैं क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी थी, अच्छा रोज़गार दिलाना था, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए थी। तो ज़ाहिर-सी बात है उन लोगों ने रुख किया है दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे वगैरह उसकी तरफ गए हैं। और जहाँ तक इसकी बात है कि वो लोग गए हैं, तो अगर मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मेरा ऐसे लोगों से है कि जो कह रहे हैं कि 15% आबादी बची है। अगर वो इस चीज़ का जवाब दें कि अगर यहाँ पर संभल के अंदर हिंदू समाज के लोग अगर पहले 35, उनके बकौल कहने के 35-40% थे, अगर वो कहते हैं कि वो उस टाइम अपनी आबादी को सुरक्षित नहीं मान रहे थे, तो 15% आबादी कैसे सुरक्षित अपने आप को मान सकती है? जितनी तेज़ी से 35% के लोगों में से लोग गए थे, तो 15% के लोग तो और ज़्यादा तेज़ी से चले गए थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समाज के लोग ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार में संभल में सुरक्षित हैं। जब बीजेपी की सरकार से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी वो लोग सुरक्षित थे और हैं और रहेंगे। और हम जो है, हमारा धर्म भी ना तो कोई किसी पार्टी का संविधान इस चीज़ को इजाज़त देता, ना हमारे देश का संविधान इजाज़त देता, और ना ही हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता कि एक धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप जुल्म करें या ज़्यादती करें। हमने तो पहले इस मैच का विरोध किया था, और मैच का विरोध करने की वजह यही थी कि जब जो घटना कश्मीर के अंदर हुई थी, पहलगाँव के अंदर, तो उसमें जो लोगों की जान गई थी, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग, इस देश के मुल्क के लोग एक साथ थे और उसके हमले की भर्त्सना की थी, सबने मुखालफत की थी। बस लेकिन हिंदू समाज के लोगों को मारा था। लेकिन ये चीज़ देखना चाहिए था, हम मेरे मीडिया वाले के भाइयों से भी ये कहना है कि उस वक़्त ये भी दिखाना चाहिए था, एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी जान की से बाजी नहीं लगाई, अपनी जान की बाजी लगा कर के जान दे दी और वहाँ के दूसरे हिंदू समाज के लोगों को बचाने का काम भी किया। तो ये चीज़ साबित करती है कि मुसलमान इन्होंने हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर कुछ लोगों ने की है इस चीज़ के लिए, तो उससे सब लोगों के ऊपर सवालिया निशान नहीं लग सकता। और ये बार हम पहली बार देखने को मिल रहा है कि कहीं ये बात कही जा रही हो कि हम मैच जीतने के बाद में जो लोगों की जान गई है उनको हम वो पेश करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अरे, जंग जीत करके तो हमारी समझ में आता है, या जो लोग इस घटना में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करके तो समझ में आता है। मैच जीतने का कौन सी बात है? ये दोहरी राजनीति क्यों चल रही है, दोहरी रणनीति? आप अगर उसके खिलाफ हैं पाकिस्तान के, तो फिर पाकिस्तान से मैच क्यों खेलना है? एक तरफ आप पानी बंद करने की बात करते हो, दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर जिनकी शादियां हुई थी उनके लोगों के घरों को उजाड़ने का काम करते हो। मैं तो उसके फेवर में मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, शायद ये बात मेरे दूसरे ढंग से चलाई जाए, लेकिन मैं तो उसमें था कि जिन लोगों को यहाँ से भेजा गया, जिन महिलाओं की शादी पाकिस्तान से होकर यहाँ आई थी या यहाँ की महिलाएं वहाँ गई थी, अरे उनके घरों को, उनके बच्चों को क्यों भविष्य खराब करने का काम कर रहे हो? उनके घरों को क्यों बर्बाद करने का काम कर रहे हो? जिसने किया है उनको सजा दीजिए। आप देश से ताल्लुक नहीं रखना मत रखिए, लेकिन जो लोग उसमें हैं उनके घरों को क्यों उजाड़ा? मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं तो शुरू से इस फेवर में था कि मैच नहीं होना चाहिए। भारत का कदम सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए कि अगर उसके खिलाफ हैं तो खिलाफ रहना चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस टाइप के मुद्दों को नहीं उछालना चाहिए। संभल जिस तरह से एटीएस की जा रही तो सोच रहे थे संभल में कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तो आए उस टाइम आए थे कि शायद हमारे संभल को हो सकता है यूनिवर्सिटी मिले या यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा।
या कोई मेडिकल बड़ा कॉलेज खुलेगा, लेकिन एटीएस लगने का क्या कार्यालय बनने का क्या मतलब बनता है? अरे एटीएस कार्यालय की जगह ये चीज़ खोल दे जिससे कि लोगों को सबको मजबूती मिलती, उनके बच्चों को उनका मुस्तकबिल अच्छा होता। हमारे संभल के अंदर कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं है। मैं अपने जहाँ तक अंदाज़ समझता हूँ, जिस प्रकार के कार्यालय खोलने की ज़रूरत थी, हमारे संभल के लोग, सब लोग, देखिए यकीनन मैं मुसलमानों की अगर बात करता हूँ तो ये भी कहूँगा हिंदू समाज के और मुसलमान लोग सब लोग मिल कर के रह रहे हैं, लेकिन आपस में खाई दरार डालने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कामयाब नहीं होगा। और हम चाहते हैं एटीएस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, उसका कार्यालय नहीं खोल करके यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, जिससे कि सिर्फ मुसलमानों के लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, बीजेपी की सरकार को समझे और हिंदू समाज के लोग भी समझें। अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो सब लोगों को फ़ायदा मिलेगा, अगर मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो सबको फ़ायदा मिलेगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो सबके बच्चों को नौकरियाँ मिलेंगी, वो चीज़ खुलना चाहिए। एटीएस का कर क्यों हमारे बच्चों को और इस चीज़ में उनके डर के साए में रखना चाहते हैं। पंजाब में एक मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से भाजपा जो है राष्ट्रपति कर रही है और वहाँ पर पूरा सहयोग नहीं किया जा रहा। हाँ, अफ़सोस है कि पंजाब के अंदर देखिए, जो मैं इस पर राजनीति तो नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जो पंजाब के अंदर जो हालात आए हैं और वो बहुत दुख की बात है, और उसमें पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। और खुशी है कि हमारे सब लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर के, हमारे संभल के लोगों की भी बढ़ चढ़ कर के मदद सभी पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने की है। लेकिन बीच अगर वहाँ के मंत्री ने कहा तो किसी आधार पे ही कहा होगा। इस चीज़ को यकीनन राजनीति लाशों पे नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे अगर ज़रूरत है तो बढ़ चढ़ कर के बीजेपी की सरकार को ये देखे बगैर कि पंजाब में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग हैं, वो इंसान जो रह रहे हैं, उनके इस टाइम मुश्किल घड़ी के अंदर वो भी एक देश का हिस्सा है। बढ़ चढ़ कर के मदद करनी चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए।